Hello students, today we will study about textbook exercise question answer 7 to 13 of chapter 2 Nutrition in Animals class 7th NCERT Science। स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन 7 to 13 को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट that can be digested by ruminants but not by humans। स्टूडेंट्स हमें कार्बोहाइड्रेट्स की उस टाइप का नेम बताना है जिसे रूमिनेंट्स डाइजेस्ट कर लेते हैं। रूमिनेंट्स का मतलब जो ग्रास ईटिंग एनिमल हैं वो उसे टाइप को डाइजेस्ट कर लेते हैं, बट नॉट बाय ह्यूमन्स, लेकिन हम नहीं कर पाते। गिव द रीजन आल्सो, और इसका हमें रीजन भी बताना है। सो स्टूडेंट्स, सेलुलोज इज़ द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स ओनली। कि स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स की उस टाइप का नेम सेलुलोज है। कि सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट्स की ही एक टाइप है जिसे रूमिनेंट्स, केवल रूमिनेंट्स डाइजेस्ट कर पाते हैं। बिकॉज रूमिनेंट्स हैव ए केसिकम। रूमिनेंट्स के बॉडी में एक पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम में केसिकम नाम से, बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि इन टू कंपार्टमेंट्स के बीच में है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में काम करता है केसिकम। तो इस कंपार्टमेंट में स्टूडेंट वो सेलुलोज डाइजेस्ट होता है, और यह कंपार्टमेंट ह्यूमन्स बींग्स के अंदर नहीं पाया जाता। इन दिस पार्ट सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। कि इस पार्ट में कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है। दिस पार्ट इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। कि यह पार्ट ह्यूमन्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं पाया जाता, इसलिए ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी यानी क्विकली, एकदम से हमें एनर्जी क्यों मिल पाती है? फ्रॉम ग्लूकोज। कि ग्लूकोज से हम इंस्टेंट एनर्जी यानी क्विकली एनर्जी क्यों प्राप्त कर पाते हैं? एनर्जी इन द बॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट्स हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन से हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब सेलुलोज क्या है? जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपल फॉर्म है। जब कोई हम फूड आइटम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट वाला, तो वो हमारी बॉडी में जाके सिंपल फॉर्म में चेंज होता है, यानी ग्लूकोज में चेंज होता है, तब हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन डायरेक्ट अगर हम ग्लूकोज लेते हैं तो उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी, एकदम से मिल जाएगी क्विकली। सो ग्लूकोज इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इनटू द ब्लड। कि ग्लूकोज हमारे ब्लड में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। हैंस वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। सो ग्लूकोज से हमें एकदम से एनर्जी हमारी बॉडी को मिल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल। डाइजेस्टिव कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। कि डाइजेस्टिव सिस्टम का विच पार्ट, कौन सा पार्ट इज इन्वॉल्व इन, कि इस कार्य में लगा होता है, इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट एक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। कि फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे डाइजेस्टिव कैनाल के किस पार्ट में होता है? सो आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन। कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर हमारा फूड एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड है चीविंग ऑफ फूड। कि हम फूड की चीविंग यानी उसको किस कंपार्टमेंट में चबाते हैं? अपने माउथ में, और माउथ का ही नेम क्या है? बक्कल कैविटी। सो इसमें बक्कल कैविटी। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया।
कि बैक्टीरिया कहाँ पर जाकर, किस कंपार्टमेंट में जाकर किलिंग यानी समाप्त हो जाते हैं। कि जो फूड हम लेते हैं उसमें अगर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया हैं तो वो किस कंपार्टमेंट में जाकर डाइजेस्ट होते हैं, स्टोमक। स्टोमक के अंदर बैक्टीरिया किलिंग हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं फूड में से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नंबर 4, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कि फूड कंप्लीट किस कंपार्टमेंट में जाकर डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर हमारा फूड कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ फेसिड। कि जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है उसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, लार्ज इंटेस्टाइन कंपार्टमेंट में फॉर्मेशन ऑफ फेसिड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा बनता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। कि अमीबा भी एक ऑर्गेनाइजम है स्टूडेंट, सिंगल सेल ऑर्गेनाइजम्स है। ह्यूमन बींग्स यानी हम भी एक ऑर्गेनाइजम्स हैं। तो हमारे दोनों के न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, मोड ऑफ टेकिंग फूड। कि फूड लेने की जो हमारी प्रोसेस है, अमीबा भी फूड लेता है, ह्यूमन बींग्स भी फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। यानी कि इन दोनों में सिमिलरिटी, वन सिमिलरिटी यानी एक जैसी बात, एंड वन डिफरेंस, और इन दोनों में एक डिफरेंस बताना है। फर्स्ट स्टूडेंट, सिमिलरिटी। कि बोथ अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स आर हेट्रोट्रोप्स। कि दोनों ही हेट्रोट्रोप्स हैं, क्योंकि अमीबा भी दूसरे पे डिपेंड है, ह्यूमन बींग्स यानी हम भी दूसरों पे डिपेंड है न्यूट्रिशन के लिए। प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं हम, या किसी अदर एनिमल पे डिपेंड करते हैं। ऐसे ही अमीबा भी अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर ऑर्गेनाइजम पर डिपेंड होता है। एंड दे गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजम्स। तो ये एक सिमिलरिटी है स्टूडेंट्स दोनों के अंदर, कि दोनों हेट्रोट्रोप्स कैटेगरी में आते हैं। अब हमें एक डिफरेंस बताना है। डिफरेंस क्या है दोनों ऑर्गेनाइजम्स में? ह्यूमन बींग्स हैव ए वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। कि हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी तरह से डेवलप है, उसके कई कंपार्टमेंट हैं। वाइल अमीबा हैज़ ओनली फूड वॉक्यूल। कि अमीबा की बॉडी में केवल फूड वॉक्यूल होता है, कि एक स्पेस, ब्लैंक स्पेस होता है छोटा सा, जिसे फूड वॉक्यूल कहा गया है फॉर डाइजेशन। उसी के हेल्प से उस के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है। सो ये एक डिफरेंस स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद सुटेबल आइटम्स ऑन कॉलम 2। कि कॉलम 1 के जो आइटम्स हैं स्टूडेंट्स उनको हमें कॉलम 2 के सुटेबल आइटम यानी सही आइटम से मैच करना है। फर्स्ट स्टूडेंट, सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स को हम किससे मैच करेंगे, कि सलेवरी ग्लैंड्स क्या काम करती हैं। कि सलेवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में होती हैं, और सलेवरी ग्लैंड्स क्या काम करती हैं, उनका सलाइवा सिक्रेशन। तो सलेवरी ग्लैंड्स को मैच करेंगे सलाइवा सिक्रेशन से। कि बक्कल कैविटी के अंदर होती हैं सलेवरी ग्लैंड, और वो सलाइवा जो लिक्विड है माउथ के अंदर उसे सिक्रेशन यानी बनाती हैं। नेक्स्ट है स्टोमक। स्टोमक के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, एसिड रिलीज। स्टोमक के अंदर एसिड रिलीज होता है, एसिड बनता है, जिससे जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, लीवर। लीवर के अंदर क्या होता है, लीवर हमारा बाइल जूस बनाता है, लीवर बाइल जूस सिक्रेशन। कि लीवर बाइल जूस बनाकर उसे एक गाल ब्लैडर गाल ब्लैडर में स्टोर करता रहता है। नेक्स्ट रेक्टम। रेक्टम के अंदर, रेक्टम कंपार्टमेंट के अंदर क्या होगा, रेक्टम कंपार्टमेंट के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर होता रहता है। कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता डाइजेशन, लार्ज इंटेस्टाइन में फॉर्मेशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड का, और वो लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में जाकर स्टोर होता रहता है।
नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फ्रेंड्स डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, कि डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में जब नेक्स्ट कंपार्टमेंट है स्मॉल से अगला ही लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर उससे अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी वाटर अलग हो जाता है। सो फ्रेंड्स इस तरह से आपको मैच करना है। मैचिंग का क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सही आइटम के सामने उसके मैचिंग वाला आइटम लिख दिया जाए। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट का, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, लेबल द फॉलोइंग फिगर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। कि हमें लेबल लगाना, लेबल का मतलब है इन कंपार्टमेंट के अलग अलग नेम लिखने हैं। लेबल द फॉलोइंग फिगर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। कि फिगर में हमें क्या दिया गया, ए पार्ट ऑफ ए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, क्योंकि कंप्लीट नहीं दिया गया, ऊपर के कुछ कंपार्टमेंट नहीं दिए गए हैं। कहाँ से स्टार्टिंग है, स्टोमक कंपार्टमेंट से। ये हमारा स्टोमक है। स्टोमक के बाद जब हमारा फूड, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से उसे एक जूस मिलता है जो कि गाल ब्लैडर, ये गाल ब्लैडर की फिगर है। गाल ब्लैडर में स्टोर रहता है बाइल जूस और वो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ है। ये हमारा रेक्टम कंपार्टमेंट है और लास्ट कंपार्टमेंट अंश। इसके अलावा ये पैनक्रिएस है जिसमें पैनक्रिएटिक जूस बनता है। तो इस फिगर को स्टूडेंट्स हमें बनाना सीखना होगा। आंसर में पहले हमें फिगर बनाना है, फिर उसके नेम लिखने यानी लेबल लगाने हैं अलग अलग कंपार्टमेंट के। इस तरह से हमें फिगर ड्रा करना है और सभी कंपार्टमेंट के नेम शो करने हैं। फिगर का नेम क्या लिखेंगे नीचे, ए पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स, कैन वी सर्वाइव, सर्वाइव यानी जीवित रहना, लिविंग। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रा लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास। कि क्या हम लीफी वेजिटेबल्स खाते रहें तो इससे क्या हम सर्वाइव यानी जीवित रह पाएंगे। डिस्कस करना है इस क्वेश्चन को। सो स्टूडेंट्स आओ डिस्कस करते हैं कि अगर हम डेली लीफी वेजिटेबल यूज करते रहें खाने में और कुछ भी ना लें तो क्या हम सर्वाइव रह पाएंगे। नो स्टूडेंट्स, कि वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रा लीफी वेजिटेबल्स। रा यानी कच्ची, एक तो हम लीफी वेजिटेबल ले रहे हैं और दूसरा उसको कच्चा ले रहे हैं, तो हम सर्वाइव नहीं रह सकते। बिकॉज इसका रीज़न क्या है, इट कंटेन्स सेलुलोज। कि रा या लीफी वेजिटेबल्स में सेलुलोज कंपोनेंट या न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। सेलुलोज न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमें आज ही क्वेश्चंस में एक समझा था कि सेलुलोज एक ऐसा एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की जिसे केवल ग्रास ईटिंग एनिमल यानी रूमिनेंट्स ही उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। ह्यूमन बीइंग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसलिए अगर हम डेली लीफी वेजिटेबल और वो भी कच्ची रा यूज करते रहेंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। बिकॉज इट कंटेन सेलुलोज, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कि सेलुलोज के अलावा दूसरे भी कंपोनेंट यानी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन इनमें से जो सेलुलोज है स्टूडेंट्स, सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन। कि हम सेलुलोज कंपोनेंट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नॉट सफिशिएंट टू सर्वाइव। और अगर हमें अपनी लाइफ को अच्छे से जीवित रखना है तो हमें विटामिन मिनरल्स के अलावा दूसरे कंपोनेंट भी चाहिए, दूसरे फूड न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, यानी एक बैलेंस डाइट चाहिए। तो अकेला हम विटामिन मिनरल्स लेते रहें और दूसरे जो कंपोनेंट हैं फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ना लें तो उससे काम नहीं बनेगा। तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत है, फैट्स की भी ज़रूरत है, मिनरल्स की भी ज़रूरत है, रफेज भी चाहिए।
तो इसलिए स्टूडेंट्स रॉ लीफी वेजिटेबल अगर डेली यूज करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, सेलुलोज, विटामिन, मिनरल, ये 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे, 3 न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और इनमें से सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स विटामिन और मिनरल के बेस पर हमारी लाइफ नहीं चलेगी। वी आल्सो नीड अदर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, कि फूड के जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी भी हमें ज़रूरत है। सो वी शुड टेक ए बैलेंस्ड डाइट टू सर्वाइव, तो अगर हमें सर्वाइव यानी जीवित रहना है तो हमें क्या लेना होगा, बैलेंस डाइट लेनी होगी जिसमें सभी ऑल फूड न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाएं। ओके स्टूडेंट्स, आज आपको क्वेश्चन नंबर 7 to 13 अच्छे से लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।